Hello, good morning class 10th. In this video, we are going to do question number 13 of this exercise 10.2. This question is, prove that the opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle. Supplementary angles बनाएगा कहाँ पे? Center of the circle पे. तो बेटा सबसे पहले तो हम इसकी फिगर बनाएंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे कि फिगर के अकॉर्डिंग क्या प्रूव करना चाहते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल है सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, यानी कि एक क्वाड्रिलेटरल कैसे बनी हुई है? क्वाड्रिलेटरल सर्कल के बाहर, अंदर सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर हो जाएगा बेटा, और इस तरह पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से आपको एक क्वाड्रिलेटरल बनानी है। यहाँ पे भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और ये भी एक आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। उसकी हेल्प से हम एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहे हैं, यानी एक्स्ट्रा पार्ट को आपने नहीं देखना है। तो जो क्वाड्रिलेटरल है आपकी, उसकी नेमिंग कर लेते हैं ए, बी, सी एंड डी। सो ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। नाउ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट्स हैं बेटा, दिस इज पी, then this point of contact is Q, this point of contact is R, and this point of contact is S. So P, Q, R, S are the point of contacts. Proof क्या करना चाह रहे हैं? Opposite sides of a quadrilateral. These are the opposite sides circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center. यानी क्या प्रूव करना है कि ये जो opposite side है, ये सेंटर पे एंगल बना रही है, और ये इसकी जो अपोजिट साइड है ये सेंटर पे एंगल बना रही है। यानी ये एंगल, ये कैसे होने चाहिए? सप्लीमेंट्री एंगल्स होने चाहिए। और यू कैन से, या तो आप प्रूव करें कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी ये दोनों 180 हैं, या फिर आप ये भी प्रूव कर सकते हैं कि एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी ये दोनों 180 हैं। एक पेयर आप प्रूव कर देंगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा, जो वैल्यूज हैं आपकी वो प्रूव हो जाएंगी। अब देखते हैं बेटा किस तरह से हम इसको प्रूव करेंगे। तो हम ज्वाइन करेंगे बेटा सभी को, ओ पी को भी ज्वाइन करेंगे, ओ क्यू को भी ज्वाइन करेंगे, इधर से ओ आर को ज्वाइन करेंगे, ओ एस को भी ज्वाइन करेंगे, सभी को हम ज्वाइन कर लेंगे और इसी को हम लिखेंगे, प्रॉपरली लिखेंगे। लेट द सर्कल, ये जो सर्कल है हमारा, ये क्या कर रहा है? टच द साइड्स ए बी, टच द साइड्स ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी एट पॉइंट्स, किस किस पॉइंट पे टच कर रहा है? पी, क्यू, आर एंड एस। अब हम ज्वाइन कर लेते हैं बेटा, किस किस को? ज्वाइन ओ पी, ओ क्यू, ओ आर एंड ओ एस, इन चारों को ज्वाइन कर लेते हैं। अब देखते हैं बेटा, हमें ये पता है कि ये जो आपका टेंजेंट्स हैं ये इक्वल एंगल्स बनाते हैं सर्कल के ऊपर। किस तरह से? हम लिख रहे हैं सिंस द टेंजेंट्स क्या करते हैं? टेंजेंट्स drawn from external point, external points, क्या करेंगे? एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाते हैं। इसका मतलब क्या है बेटा, ये समझते हैं। मैंने नेमिंग कर ली है एंगल्स की, एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इट मीन्स क्या हो गया इसका मतलब? एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 5 हमारा एंगल 6 के इक्वल है, एंगल 7 हमारा एंगल 8 के इक्वल है। ये सभी एंगल्स इक्वल आ गए हैं। बट अब साथ साथ हम ये देखते हैं कि अगर हम इन सभी एंगल्स को ऐड कर दें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इन सभी का सम 360 होना चाहिए।
क्योंकि ये एक कंप्लीट एंगल है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड अ पॉइंट। तो इन सभी का सम 360 डिग्री हो जाना चाहिए। अब बेटा जो मुझे प्रूव करना है ना, उसमें मुझे 2, 3, 7 और 6 की ज़रूरत है, तो मैं इनको चेंज करूँगी। किस तरह से लिख लेते हैं, 1 की जगह मैं 2 लिख देती हूँ बेटा। 3 की ज़रूरत है तो 3 लिख लेते हैं, और 4 के प्लेस पे भी 3 लिख देते हैं क्योंकि इक्वल हैं ये। फिर मुझे 6 और 7 चाहिए, तो 5 के प्लेस पे 6 और 8 के प्लेस पे 7 लिख देते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं यूजिंग नंबर 1। अब देखिए ये क्या बन जाएगा। अब ये आ गया आपके पास ट्वाइस ऑफ एंगल 2, एंगल 3, एंगल 6 एंड एंगल 7 इज 360। और यू कैन से कि एंगल 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7 इज 180 डिग्री। अब एंगल 2 प्लस 3 क्या है, एंगल AOB, 6 प्लस 7 है हमारा COT, यानी कि AOB और COD इनका जो सम है वो क्या आ गया है बेटा, वो आ गया है हमारा 180 डिग्री। और यही हमें प्रूव करना था। या आप चाहें तो हम लिख सकते हैं सिमिलरली एंगल BOC प्लस एंगल AOD ये भी 180 डिग्री ही होगा, हैंस प्रूव्ड। और इस तरह से ही हमें इसे प्रूव करना था। तो बेटा रिजल्ट्स को ध्यान में रखना है, क्योंकि रिजल्ट्स की हेल्प से ही हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। एक बार क्वेश्चन नंबर 12 और देख लेते हैं बेटा इस एक्सरसाइज का। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपको एक ट्राइंगल गिवन है, और उस ट्राइंगल में क्या ट्राइंगल है, ABC ट्राइंगल की सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। सर्कल इसके अंदर बना हुआ है। ये OD रेडियस है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है D। OF रेडियस है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है F। OE भी रेडियस है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है E। ये आपको साइड्स गिवन है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है। सिमिलरली बेटा ये लेंथ ऑफ टेंजेंट्स होने की वजह से ये भी 8 सेंटीमीटर आ जाएगी, यहाँ से ये 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब हम एज्यूम कर लेते हैं बेटा AE साइड को। AE साइड हमारी है x सेंटीमीटर, और AF को भी हम एज्यूम कर लेते हैं x सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेम है तो लेंथ ऑफ टेंजेंट सेम होती है, तो दोनों x सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर ही हो जाएंगे। अब क्या करेंगे बेटा, ट्राइंगल ले ली मैंने ABC और उसकी तीनों साइड्स लिख ली हैं। AB साइड आएगी x प्लस 6, AC साइड आएगी x प्लस 8 और BC साइड आएगी आपकी 6 प्लस 8 यानी कि 14। अब इन तीनों साइड्स की हेल्प से हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे बेटा और एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करेंगे। तो हमने S निकाला, A प्लस B प्लस C बाई 2, ABC बाई 2 ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 14 बाई 2 यानी x प्लस 14। अब हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं। S हमारे पास आ चुका है। हीरोन्स फॉर्मूला था S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो S माइनस A करेंगे बेटा तो साइन का ध्यान रखना, आपको साइन चेंज करने होंगे। S माइनस B में भी साइन चेंज किए, S माइनस C के लिए भी हमने साइन चेंज कर दिए हैं। तो S इंटू S माइनस A ये आ जाएगा, ये S माइनस B, ये S माइनस C। और सॉल्व करने पे ये आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आ जाएगा, यानी कि √48x इंटू x प्लस 14। अब हम हीरोन्स फॉर्मूला के साथ साथ एरिया ऑफ ट्राइंगल और कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब हम ये ट्राइंगल देखेंगे बेटा। 3 ट्राइंगल्स हैं हमारे पास इस क्वेश्चन में। एक ट्राइंगल है AOB, दूसरी है AOC और एक है BOC। अगर मैं इन तीनों ही ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड आउट कर लूँ और ऐड कर दूँ तीनों को, तो भी ABC ट्राइंगल का ही एरिया आने वाला है। तो किस तरह से किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फॉर्मूला आपका रहेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसके लिए भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और फॉर दिस ऑल्सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हमारे पास क्या आ गया, इसमें से मैंने कॉमन निकाल लिया जब तीनों को ऐड किया है, यानी हाफ इंटू 4। हाफ इंटू 4 इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी, इन तीनों में ही कॉमन है तो हमने उसको कॉमन निकाल लिया। अंदर हमारे पास आया x प्लस 8, x प्लस 6 एंड 40। ऐड करेंगे बेटा और इस तरह से
ये हमारे पास ABC ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। और इसके बाद क्या करना है, दोनों को इक्वेट करना है, दोनों ही एरियाज को इक्वेट करेंगे तो यहाँ रूट है बेटा इसके अंदर, और यहाँ पे वैल्यू इस तरह से दी हुई है। देखिए ये हमने फाइंड आउट किया था, ये था हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आपका ये आया था, रूट में था। हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायर किया तो रूट आपका स्क्वायर से रूट कट हो जाएगा, ये आएगा 48x इंटू एक्स प्लस 14। यहाँ स्क्वायर कर लीजिए, 4 का स्क्वायर 16 एंड x प्लस 14 स्क्वायर। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। आप पहले स्क्वायर कट करेंगे बेटा, स्क्वायर को सॉल्व नहीं करना है। कहीं आप फॉर्मूला लगा के सॉल्व करें तो उससे वैल्यू आपकी नहीं निकलेगी, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आप क्या करेंगे, कट कर लीजिए। x प्लस 14 स्क्वायर है, यहाँ एक बार है बेटा, कट करेंगे। 16 को भी कट कर लीजिए, 48 आ जाएगा। ये बचेगा 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 14 एंड वट इज 2x इज इक्वल टू 14 एंड द वैल्यू ऑफ x इज 7। तो जो x की वैल्यू आ गई है 7, इसको क्या करें, आपको फाइंड आउट करनी थी ट्राइंगल की तीनों साइड्स। तो ट्राइंगल की जो साइड्स थी वो थी x प्लस 6 और x प्लस 8। अब हम क्या करते हैं, जो x की वैल्यू है वो x प्लस 6 में पुट करेंगे, यानी 7 प्लस 6 13 और 7 प्लस 8 दैट इज 15। सो इस तरह से बेटा क्वेश्चन नंबर 12 भी हम करेंगे। नंबर 12 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पॉर्टेंट किस लिए भी है, क्योंकि इसमें हम हीरोन्स फार्मूला भी यूज़ कर रहे हैं, बेस इनटू हाइट वाला कॉन्सेप्ट भी यूज़ कर रहे हैं, साथ साथ हम इसमें लेंथ ऑफ टेंजेंट्स वाले कॉन्सेप्ट को भी यूज़ कर रहे हैं। तो बेटा काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं। हीरोन्स फार्मूला की हेल्प ली, सबसे पहले टेंजेंट्स की हेल्प ली लिखने के लिए, और फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने यूज़ किया ताकि हम बेस इनटू हाइट वाला फार्मूला यूज़ कर सकें। उसके बाद हम इक्वेट करके इसको सॉल्व कर रहे हैं। सो बोथ दीज क्वेश्चंस 12 एंड 13 दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। डू इट प्रॉपरली। Thank you so much. Have a good day.